सदियों से इंसानों ने समय को एक बहती नदी की तरह देखा है, निरंतर और अपरिवर्तनीय। ये हमारे अस्तित्व का मेट्रोनोम था, सबके लिए हर जगह एक ही गति से चलता रहता था। भूतकाल अटल था, वर्तमान क्षणभंगुर और भविष्य एक दूर का किनारा जिस तक पहुंचा जाना बाकी था। समय की इस सहज समझ ने हमारे दर्शन, हमारे विज्ञान और दुनिया के हमारे दृष्टिकोण को आकार दिया। फिर भी इस अटल धारा की सतह के नीचे एक गहरा सच छिपा हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, समय वो पूर्ण कठोर चीज नहीं है जैसा हमने कभी माना था। 20वीं सदी भौतिकी में एक क्रांति लेकर आई, जिसका नेतृत्व अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, जिसने समय के हमारे शास्त्रीय विचारों को चकनाचूर कर दिया और हमें ब्रह्मांड को समझने के एक नए युग में पहुंचा दिया। 1905 में बर्न, स्विट्जरलैंड में एक पेटेंट क्लर्क के रूप में काम करने वाले एक युवा अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को प्रकाशित किया। इस क्रांतिकारी काम ने न्यूटनियन भौतिकी की नींव को चुनौती दी, जिसने सदियों तक सर्वोच्च शासन किया था। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि समय एब्सोल्यूट नहीं था, बल्कि रिलेटिव था, जो ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। टाइम डिलेशन के रूप में जानी जाने वाली यह अवधारणा शास्त्रीय भौतिकी से एक बड़ा बदलाव थी और इसके निहितार्थ दूरगामी थे। आइंस्टीन ने दिखाया कि समय को बढ़ाया और संकुचित किया जा सकता है, कि यह अंतरिक्ष के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है और स्पेस टाइम नामक एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक का निर्माण करता है। इस क्रांतिकारी विचार ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। दो समान घड़ियों की कल्पना कीजिए, प्रत्येक परफेक्ट प्रिसिजन के साथ चल रही है। अब कल्पना कीजिए कि एक घड़ी पृथ्वी पर स्थिर रहती है, जबकि दूसरी एक स्पेसशिप पर सवार होकर हाई स्पीड यात्रा पर निकलती है। आइंस्टीन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों घड़ियां अपने समान निर्माण के बावजूद अब एक साथ नहीं चलेंगी। तेज गति वाले स्पेसशिप पर सवार घड़ी पृथ्वी पर स्थिर घड़ी की तुलना में थोड़ी धीमी गति से चलेगी। टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाने वाला समय का यह अंतर किसी मैकेनिकल मैलफंक्शन के कारण नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण है। कोई वस्तु अंतरिक्ष में जितनी तेजी से चलती है, समय में उतनी ही धीमी गति से चलती है। सेक्शन 4, स्पेशल रिलेटिविटी, तेज गति पर टाइम वॉर्प्स। टाइम डिलेशन का प्रभाव तब और स्पष्ट हो जाता है जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, जो कि कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, एक ऐसी सीमा जिसे ब्रह्मांड में कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। जैसे ही कोई वस्तु प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश तक पहुंचती है, टाइम डिलेशन अधिक ध्यान देने योग्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्पेसशिप प्रकाश की गति के 99% की गति से 1 वर्ष के लिए यात्रा करे, तो पृथ्वी पर लौटने पर पृथ्वी पर रहने वालों के लिए 7 साल से अधिक समय बीत चुका होगा। इस घटना को ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है, जो टाइम डिलेशन के माइंड बेंडिंग नेचर को उजागर करती है। हाई स्पीड यात्रा पर निकलने वाला जुड़वां अपने पृथ्वी पर रहने वाले भाई बहन से कम उम्र का होगा। सेक्शन 5, जनरल रिलेटिविटी, समय पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। समय की आइंस्टीन की खोज स्पेशल रिलेटिविटी के साथ समाप्त नहीं हुई। 1915 में उन्होंने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की और भी गहरी समझ प्रदान की। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स नहीं है जो दूर से कार्य करती है, जैसा कि न्यूटन ने प्रस्तावित किया था, बल्कि मैस और एनर्जी की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर है। स्पेस टाइम का यह कर्वेचर न केवल वस्तुओं के ट्रेजेक्टरीज को प्रभावित करता है, बल्कि समय के प्रवाह को भी प्रभावित करता है। ग्रहों या तारों जैसी विशाल वस्तुओं के करीब की घड़ियां कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में दूर की घड़ियों की तुलना में धीमी चलती है। ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाने वाला यह प्रभाव प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। सेक्शन 6, धीमे अतीत की प्रतिध्वनि, ब्रह्मांड से साक्ष्य। टाइम डिलेशन की अवधारणा, जबकि शुरुआत में संदेह के साथ मिली थी, प्रयोगों और टिप्पणियों द्वारा बार बार पुष्टि की गई है। एटॉमिक क्लॉक्स, जो अरबों वर्षों में 1 सेकंड के अंश तक सटीक होती है, को हवाई जहाजों पर उड़ाया गया है और कक्षा में भेजा गया है, जो टाइम डिलेशन की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा खगोलविदों ने दूर के ब्रह्मांड में टाइम डिलेशन के प्रभावों को देखा है। दूर के क्वाज़ार्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा संचालित अविश्वसनीय रूप से चमकदार वस्तुओं से प्रकाश अरबों वर्षों तक यात्रा करने के बाद हम तक पहुंचता है।
ब्रह्मांड के विस्तार के कारण इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य खींच जाती है या रेड शिफ्टेड हो जाती है। यह रेड शिफ्ट प्रारंभिक ब्रह्मांड में घटनाओं की कथित अवधि को भी प्रभावित करता है, जिससे वे स्थानीय रूप से देखे जाने की तुलना में धीमी गति से प्रकट होती है। सेक्शन 7, हमारे जीवन में टाइम डिलेशन जीपीएस से लेकर कॉस्मिक जर्नीज तक। जबकि टाइम डिलेशन का प्रभाव विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, हमारे दैनिक जीवन में इसके बहुत ही वास्तविक और व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के एक नेटवर्क पर निर्भर करता है, को सटीक रूप से कार्य करने के लिए टाइम डिलेशन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जीपीएस उपग्रहों पर परमाणु घड़ियां उनकी उच्च ऊंचाई और तेज कक्षीय गति के कारण पृथ्वी पर अपने समकक्षों की तुलना में थोड़ी तेज टिक करती है। इन सापेक्ष प्रभावों के लिए लेखांकन के बिना जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जल्दी से महत्वपूर्ण त्रुटियां जमा करेंगे, जिससे वे सटीक स्थिति के लिए बेकार हो जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मांड के विकास, ब्लैक होल के व्यवहार और भविष्य की तकनीकों जैसे इंटरस्टेलर ट्रैवल की क्षमता के बारे में हमारी समझ में टाइम डिलेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइम डिलेशन की अवधारणा, जो कभी एक क्रांतिकारी विचार थी, ब्रह्मांड की हमारी वैज्ञानिक समझ का एक अभिन्न अंग बन गई है और ब्रह्मांड की हमारी खोज और उसके भीतर हमारे स्थान को आकार देना जारी रखती है।